जख्म पर मरहम लगाने लगा। मरहम लगाने के बाद उस ताजिर ने भालू से पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? रीछ ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, मुझे शेर ने जख्मी किया है। उसे लगता है उसके बच्चों को मुझसे खतरा है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया। ताजिर उसकी बात गौर से सुनने के बाद बोला, अगर यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं लंबा सफर करते हुए आया हूँ और अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे जरूर तुम्हारे रहने के लिए भी कोई महफूज जगह मिल जाएगी। रीछ आदमी की बात सुनकर फौरन चलने के लिए तैयार हो गया। यूं दोनों अजनबी एक दूसरे के सहारे सफर पर निकल पड़े और कड़ी धूप में मुसलसल आगे बढ़ते रहे। रेत के ऊंचे टीले सहरा के मैदान पर चलते चलते उन्हें दूर एक बड़ा और सायादार दरख्त एक उम्मीद की तरह नजर आया, जहाँ वह सफर की थकान उतार सकते थे। जब वह उस दरख्त के करीब पहुँचे तो ताजिर ने वहीं थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। अभी दोनों ने आराम करने के लिए आंखें बंद ही की थी कि बेशुमार मक्खियां उनका सुकून छीनने लगी। कभी कान पर बैठती, कभी आंख के पास, कभी नाक पर काटती। दोनों का आराम करना नामुमकिन हो गया था। आखिरकार थक हार कर ताजिर ने भालू से कहा, तुम सो जाओ, मैं मक्खियां उड़ाता हूँ। भालू से कहा, तुम सो जाओ, मैं मक्खियां उड़ाता हूँ। रीछ थकन से बेहाल फौरन सो गया और आदमी देर तक उसकी हिफाजत में मक्खियां उड़ाता रहा, यहाँ तक कि रीछ ताजा दम हो गया। फिर रीछ ने आंखें खोली और आदमी से कहा, अब तुम लेट जाओ, मैं मक्खियों को तुम्हारे पास तक भटकने नहीं दूंगा। ताजिर मुतमईन होकर लेट गया, मगर मक्खियां हार मानने वाली कहाँ थी। थोड़ी देर बाद एक मक्खी आकर ताजिर के माथे पर बैठ गई। रीछ ने वही किया जो उसे मुनासिब लगा। उसने पूरी ताकत से आदमी के सर पर हाथ दे मारा ताकि मक्खी उड़ जाए। रीछ बार बार मक्खियां भगाने के लिए ताजिर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना भारी हाथ बरसाता रहा। हर बार मक्खी बच जाती, मगर आदमी की जान रफ्ता रफ्ता निकलती चली गई। कुछ ही देर में ताजिर की सांस रुक गई और रीछ खामोश और हैरत में बैठा उसकी बेजान शक्ल को देखता रहा। उसे यह तक समझना आई कि आदमी अपनी नींद से बेदार क्यों नहीं हो रहा। यूं इस सफर का खात्मा एक ऐसे सानहे पर हुआ जिसका सबब दुश्मनी नहीं बल्कि बेअक्ली थी। सबक, अक्लमंद इंसान वही है जो पहले ही परख ले कि सामने वाला समझदार है या बेअक्ल, क्योंकि बेअक्ल का साथ अक्सर ऐसा नुकसान दे जाता है जो संभाला नहीं जाता। जब महसूस हो कि किसी की नासमझी आपको भी खतरे में डाल सकती है तो फौरन दूरी इख्तियार करना ही सबसे बेहतर फैसला होता है।